जय जेएमबीडी। मेरा नाम पुष्पा कांवर है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और गुड़गांव में रहती हूँ। सभी जेएमबीडी परिवार को मेरे तरफ से नमस्ते। मैं जेएमबीडी में आई थी अपने हेल्थ के थ्रू और अपना हेल्थ ठीक करते करते मैं ये बिजनेस को समझी अब, और मैं बिजनेस की तरह थोड़ा सा काम करने लगी हूँ। और मैं सोचते सोचते अपना स्टोर भी लिया है और अभी स्टोर भी चला रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी हर किसी को कि अपने हेल्थ के साथ अपने कामों को भी ध्यान दे, जो मैं पहले नहीं समझी थी और अब मैं समझी हूँ इस चीज को। तो सभी लोग को देखती हूँ मैं ग्रुप में कि हर कोई बाहर फील्ड में निकल के काम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। पर मेरी फोटो नहीं आती अभी क्योंकि मेरे को अभी तक उतना ठीक से समझ में नहीं आया बिजनेस के बारे में। मैं लोगों को उतना ठीक से नहीं समझा पाती हूँ, तो इस कारण मेरी फोटो नहीं आती है ग्रुप में। तब मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी बाहर निकलूं और इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताऊं, समझा सकूं। तो यही कोशिश रहेगी मेरी। तो बाकी तो मेरे को इतना समझ में नहीं है ना, मैं कभी बिजनेस के बारे में समझी थी। एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, घर में काम करते रहती थी, बाकी बाहर के दुनिया का पता नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे समझ में आई तो मैं भी बाहर निकलने लगी अब, और अपने काम के साथ ये चीज भी कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए। तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी लक्ष्मी मैडम आगे के मीटिंग बोले। तो थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू। नमस्ते, जय जेएमवीडी दोस्तों। मेरा नाम लक्ष्मी कांवर है। मैं गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली हूँ और मेरे को अभी कुछ ही टाइम हुआ है इस जेएमवीडी बिजनेस में आए हुए। इससे पहले मैं दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती थी। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का तो पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होता था कैसे नहीं होता था। जब मेरे पास सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई थी जेएमवीडी से पहले, तो तब मैं कॉलेज में थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई तो मैंने वैसे बिजनेस रिगार्डिंग ही करी है, बीबीए सब्जेक्ट लिया था मैंने, क्योंकि मुझे मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट में जाना था जॉब के रिगार्डिंग। तो उसी दौरान मेरे पास एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मार्केटिंग है तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या था, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जैसे-जैसे मैंने उसमें काम किया, मेरे को धीरे-धीरे समझ आया कि अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की भी कुछ चीज़ें होती है मार्केट में। और मेरे को उस टाइम इतना कुछ समझ नहीं था कि इसका फ़ायदा क्या-क्या होता होगा, कि इससे हम कैसे इनकम कमा सकते हैं और कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मेरे को तो पहले यही लगता था कि जॉब वगैरह करके ही इंसान का ही गुज़ारा चल सकता है, उसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। या तो फिर कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, आई मीन आपका आपके फादर का कोई बिज़नेस हो, या आपके फैमिली का कोई बिज़नेस हो, उसमें जाके आप कर सकते हो। बट फादर का बिज़नेस, आई मीन मेरे खुद के फादर का एक बिज़नेस है, उनका रेस्टोरेंट है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल रेस्टोरेंट सँभाल रही हूँ, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रही हूँ। तो मुझे यही लगता था कि चलो, अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने पापा का ये बिज़नेस सँभालूँगी, उसी से ही सब कुछ करूँगी। बट जैसे-जैसे मैंने अपने पापा का रेस्टोरेंट सँभालना शुरू किया, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अपने पापा का रेस्टोरेंट सँभालते हुए ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरे को अब लगने लगा कि बिज़नेस, पापा का रेस्टोरेंट सँभाल के भी मेरे कुछ सपने पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरा सुबह से रात तक पूरा टाइम वही निकल जाता है और उसके अलावा मैं और कुछ काम कर ही नहीं पाती। सुबह सुबह उठती हूँ, उठने के बाद मेरे को सीधा रेस्टोरेंट जाना होता है। अब सारा दिन रेस्टोरेंट में ही रहता है, ऑर्डर निकालो, ऑर्डर सँभालो, कस्टमर से बातचीत करो, उनका क्या ऑर्डर है, क्या कंसर्न है, इस रिगार्डिंग बात करो। उसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं पाता। और बाय चांस की बात है, कभी-कभार, वैसे तो रेस्टोरेंट का आप सबको पता होगा, वीकेंड में काफ़ी अच्छा काम चल जाता है, पर वीकडेज़ में नहीं चलता।
तो वही सेम चीज हमारे रेस्टोरेंट के साथ भी हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसे तो कुछ काम बनने से रहा, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है कि डेली जाओ रेस्टोरेंट, जाओ सारा दिन वहीं बैठो, फिर रात को घर वापस आ जाओ। रोज का यही शेड्यूल हो गया था। तो मैंने कहा चलो डायरेक्ट मार्केटिंग, आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करते हैं। तो मैंने काफी चीजें सुनी थी, आई मीन पिछले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, कि आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो और साथ ही साथ आप आपके पास ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होगी कि मतलब आप लाइफ टाइम आपको इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। आपको कुछ साल स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लाइफ टाइम आप अपनी अच्छी इनकम एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं। बट जब मैंने पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में स्टार्ट किया था, हालांकि वो उसका मार्केटिंग काफी अच्छा था, बिजनेस सब कुछ अच्छा था, बट वहां पे इनकम कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरे को थोड़ी-सी ना डिसअपॉइंटमेंट होने लग गई। मैंने कहा जब कोई इनकम ही नहीं है तो फिर इसमें आके फ़ायदा क्या है? क्योंकि मेरी हाईएस्ट इनकम जो पिछली कंपनी में आई थी वो थी ₹900। तो मैंने कहा ₹900, इससे ज़्यादा तो मैं डेली रेस्टोरेंट जाके ही मेरे पास पैसे आ जाते। तो ₹900 के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? बट जब बाद में एक दिन मेरे गुरु डॉक्टर शिव कुमार आनंद, उन्होंने मुझे बताया कि जेएमवीडी नाम की कंपनी है, उसमें आके ट्राई करो, उसमें ज़रूर कुछ होएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। पिछली से कुछ नहीं हुआ तो क्या पता दूसरी कंपनी से कुछ हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके देखा, ट्राई किया। मेरी सबसे पहली इनकम जो आई थी वो आई थी ₹3000, और मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि 1 डेढ़ महीना हुआ मेरे को यहाँ पे आए हुए और मेरी पहली इनकम आ गई ₹3000। मैंने कहा पिछली कंपनी में तो मैं 1.5 साल से थी और वहाँ पे ₹900 मेरी हाईएस्ट इनकम थी, और दूसरी इनकम मेरी दूसरी कंपनी में पहली इनकम आई है हाईएस्ट ₹3000। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जब ₹3000 आराम से मैं यहाँ से कमा सकती हूँ, तो थोड़ी बहुत और मेहनत करूँगी तो 3000 क्या, वो महीने का 30,000 भी हो जाएगा। तो धीरे-धीरे अभी मैं फ़िलहाल सीख ही रही हूँ इस बिज़नेस को। मेरे को अभी कुछ ही टाइम हुआ है आए हुए, तो मैं अपनी पिछली कुछ कंपनी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या-क्या होते हैं। अ, बहुत बहुत सी चीज़ें सीखी है मैंने, तो मैं वही चीज़ें आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या सीखा। शायद जो मेरे काम आया और वहाँ वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी हुई मेरे ख़्याल से आपके भी काम आ जाए। तो मैं एक बार ना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एक छोटी-सी पीडीएफ सी बनाई है मैंने, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये छोटा-सा पीडीएफ सा बनाया था मैंने कि आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए और क्या फ़ायदे होते हैं हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने से। नॉर्मल मार्केटिंग के फ़ायदे तो सबको पता होंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने अपनी पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से सीखी। तो वही कुछ पॉइंट्स मैंने आज यहाँ पीडीएफ बना रखी है। तो सबसे पहला तो है वर्क फ्रॉम होम। सबसे बड़ी चीज़ इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाती है, आप घर बैठे-बैठे भी यहाँ से काम कर सकते हैं। पहले तो मैं क्या सोचती थी कि 9 टू 5 वाली जॉब ही सबसे अच्छी होती है कि आई मीन सुबह उठो, 9 बजे ऑफ़िस जाओ, शाम को 5 बजे वापस घर आ जाओ। बट उस टाइम ये नहीं समझ आता था कि 9 से 5 की जॉब में आप सिर्फ़ भागा-दौड़ी कर सकते हो, और ना कोई आप रेस्ट ले सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, और घर बैठे काम तो बहुत ही मुश्किल है 9 टू 5 की जॉब में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे आसान चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ यही है, वर्क फ्रॉम होम। आप घर बैठे-बैठे आराम से काम कर सकते हो। ना आपको कोई दिक्कत होएगी, ना आपके ऊपर कोई प्रेशर होगा कि आपको सारा काम शेड्यूल वगैरह, टाइम वगैरह सब फिक्स्ड, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, आप आराम से घर बैठे-बैठे काम कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा जो मेरे को समझ आया नेटवर्क मार्केटिंग का था, वो ये था कि आपका अपना शेड्यूल होता है। अब ऑफ़िस में तो क्या होता है कि या आप कहीं भी नौकरी करने जाओ, चाहे ऑफ़िस में जाओ, चाहे कहीं पे भी करो, वहाँ पे आपका एक फ़िक्स शेड्यूल होता है कि आपको 9 से 5 तक तो काम करना ही करना है, और गलती से अगर एक्स्ट्रा वर्क हो तो आपको ओवरटाइम भी करना पड़ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई शेड्यूल का सीन ही नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अभी मैं 1 साल से अपने पापा के रेस्टोरेंट में भागा-दौड़ी कर रही हूँ, तो मेरे को कोई अपने लिए कुछ शेड्यूल मतलब कुछ फ़िक्स मिल ही नहीं पाता। अपने लिए तो कुछ टाइम मेरे को मिल ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी नेटवर्क मार्केटिंग की, आपका अपना शेड्यूल होता है और आपको कोई भागा-दौड़ी का कोई टेंशन ही नहीं है इधर। आप आराम से अपना एक फिक्स टाइम बना सकते हो। चाहे आप मान लो आप दिन का 2 घंटा काम करना चाहते हो, तो आप 2 घंटा भी काम कर सकते हो, या तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो आपको कोई ऐसा टेंशन लेना ही नहीं है इसमें कि आपको एक फिक्स टाइम में यहाँ पे करना है। आपको मान लो आपको अगर 4 से 6 काम करना है, तो आप 4 से 6 भी कर सकते हो। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई कॉस्ट एंट्री नहीं है इसमें, नो कॉस्ट एंट्री। आपको कोई कॉस्ट ही पे नहीं करना है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होने के लिए।
आप आए अपने लिए प्रोडक्ट ले, आपको जो जो प्रॉब्लम है आप उस रिगार्डिंग प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट खरीदे अपने लिए, अपने ऊपर इस्तेमाल करें उसको, और आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज उसके लिए देने की जरूरत नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट लिया आप सिर्फ उसका पे करें, और एंट्री चार्ज तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट का मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरा मेन रीजन यही था नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, कि मेरे को काफी हेल्थ इश्यूज है। सबसे पहले जो मेरे को हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुआ था वो हुआ था, जब मैं 18 इयर्स की थी, 2018 में मुझे स्टार्ट हुआ था पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो पीसीओडी के आज के टाइम पे तो पीसीओडी की प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गई है, हम जैसे मतलब टीनेज गर्ल्स की एज में, 18 टू 25 समथिंग। तो मेरे को भी वैसे ही पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, टाइम पे खाने ना वजह से, और जंक फूड वगैरह इन सब की वजह से लाइफस्टाइल मेरा काफी चेंज हो गया था। तो मेरे को मेन रीजन यही था पीसीओडी की प्रॉब्लम। मैंने काफी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने काफी कॉस्टली कॉस्टली मेडिसिन वगैरह दी, ट्रीटमेंट्स वगैरह बताए, बट उससे कुछ असर नहीं हुआ। तो मेरी ओवरी में सिस्ट वगैरह काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पिछली कंपनी में ट्राई किया, उससे भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बट मैंने जेएमबीडी में जब से ट्राई किया, वुमेन शक्ति स्टार्ट करी, उससे तो मेरे हॉर्मोन्स भी काफी ज्यादा ट्रिगर हो गए, और मेरे को रिलैक्स भी फील होता था। मेरा ना सारा टाइम सारा दिन स्ट्रेस में जाता था, कि मतलब एक तो हेल्थ इश्यूज भी है, ऊपर से पापा का रेस्टोरेंट संभालने का इतना टेंशन होता था, तो मेरे ना हॉर्मोन्स काफी ज्यादा ट्रिगर हो गए थे, तो मेरी बॉडी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पाती थी। तो वुमेन शक्ति पीने के बाद ना, डेली मैंने वुमेन शक्ति स्टार्ट किया, तो मेरी हॉर्मोन्स वगैरह वो भी ठीक होने लग गए, और मेरे जो स्ट्रेस वगैरह भी थोड़ी कम होने लग गई वुमेन शक्ति पीने के साथ साथ। और साथ ही साथ, अब जब आपको पता ही है पीसीओडी होता है, तो हेयर फॉल का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हेयर फॉल के कारण मैं हमेशा अपने बाल कटवाती रहती थी, कि छोटे बाल रखूंगी तो ज्यादा हेयर फॉल का टेंशन नहीं होगा। बट ये भी था साथ ही साथ कि मेरे को लंबे बाल भी चाहिए। अब लंबे बाल तो तब होंगे जब आप खुद अंदर से हेल्दी हो, जब आप अंदर से हेल्दी नहीं हो तो आपकी स्कैल्प भी हेल्दी नहीं रहेगी। तो इसी में ही मुझे ओम सर ने सजेस्ट किया कि आप वुमेन शक्ति तो ले ही रहे हो, साथ ही साथ आप वंडर लाइफ स्टार्ट करो, और वंडर लाइफ के साथ साथ हेयर केयर ऑयल लगाना स्टार्ट कर दो। मैं मैं इतना हैरान हो गई रिजल्ट से, कि मैंने 1 महीना लगातार मैंने वंडर लाइफ लिया, 1 महीना लगातार मैंने हेयर केयर ऑयल इस्तेमाल किया। उम, मेरे ना मतलब हेयर फॉल बिल्कुल ही 1 महीने में खत्म हो गए, और बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए मेरे, जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। कि मैं हमेशा कटवाती रहती थी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बाल इतने लंबे हो भी पाएँगे। तो जैसे मैंने ये दोनों चीजें 1 महीना इस्तेमाल करी, इनको यूज किया लगातार, तो मेरे हेयर इतने ज्यादा लंबे हो गए, और साथ ही साथ पीसीओडी के कारण हेयर फॉल से जो मेरे साइड साइड में गंजापन होने लग गया था, वो भी इतना भर गया था। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये रिजल्ट देख के। तो और यही यही सेम चीजें हमने अपने घर में मेरे पापा को भी ट्राई करवाया। अब मेरे पापा की स्पेसिफिक एज हो जाने के कारण तो उनके हेयर फॉल काफी ज्यादा थे, तो उनका तो सर बहुत खाली-खाली सा था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मैं पापा को भी वही ट्राई करवा रही हूँ। पापा को भी वंडर लाइफ दे रही हूँ, और हेयर केयर ऑयल अप्लाई करवा रही हूँ उनको, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा हेयर हेयर रीग्रोथ हो गए। तो ये चीज़ देख के तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ तो हेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट के कारण ही मैं आई थी, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, सिर्फ़ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए पैसे दिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ रिजल्ट से। अगला जो बेनिफिट वो हमें मिलता है वो है नो बॉस और नो एम्प्लॉय। यहाँ तो बॉस का और एम्प्लॉय का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ऑफिस जाते हैं, वहां पे सुबह सुबह जाएंगे, बॉस की शक्ल दिखेगी। कई बार दिन अच्छा नहीं जाता बॉस की शक्ल देख के, क्योंकि मैं भी एक बारी अपने कॉलेज के स्टार्टिंग दिनों में इंटर्नशिप किया है मैंने, तो मेरे को समझ आता है कि अब मेरे को ऑफिस में काम नहीं करना। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को ये था कि चलो अच्छा इंटर्नशिप लग गई, अब तो सही है, जॉब भी लग जाएगी, कॉलेज के बाद तो काफी अच्छा सीन रहेगा। बट जैसे जैसे मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, तो मेरे को बहुत ज्यादा वो अजीब सा लगने लग गया, कि मतलब यार सुबह सुबह जाओ, और फिर काम ठीक से नहीं हो तो फिर बॉस आपके ऊपर चिल्लाएंगे, सर वगैरह जो भी वहां पे हेड होंगे आपके इंचार्ज, वो आपके ऊपर चिल्लाते हैं। वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे तो फिर आपका सारा दिन इसी वजह से मूड ऑफ रहता है। तो मेरे को ये था कि यार मेरे को ऐसी ऐसी ऑफिस लाइफ तो नहीं चाहिए,
कि आप जाओ, काम अगर ठीक से नहीं हुआ तो फिर डाँट सुनो, ठीक से हो जाए तो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देते हैं। तो मुझे ये था कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा, तो वही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा, यहाँ आपका कोई बॉस ही नहीं है। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो आपको सिखाने वाले लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको, ना कि आपको डाँटने वाले मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है नेटवर्क मार्केटिंग की। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की कि कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयी नहीं है, जो हो वो आप हो, आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है आराम से। और अगर बाय चांस आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं समझ आती तो आपके काफ़ी सारे साथी मिल जाएँगे आपको यहाँ पे, आपके टीममेट या आपके अपलाइन या आपके गुरु, वो आपको सिखाएँगे यहाँ पे। ये नहीं कि आपको डाँटेंगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, आपने गलत करी है, तो आपको डाँटेंगे नहीं, आपको सिखाएँगे। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है हमें नेटवर्क मार्केटिंग से वो है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। चाहे आप आदमी हो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप किसी भी ऐज के हो, चाहे किसी भी कास्ट के, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब बराबर है यहाँ पे। कंपनीज़ में कभी-कभी क्या होता है कि ऑफिसेज़ में आपकी ना ऐज को लेके भी थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है और अ, आदमी और औरत के बीच में भी थोड़ा बहुत फ़र्क किया जाता है। तो ये चीज़ तो गलत चीज़ है और वही चीज़ बहुत अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ भेदभाव नहीं होता। अगर आप छोटी एज के हैं तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और अगर आपकी एज ज़्यादा है तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरी मम्मी दोनों इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और मेरी एज कम है, मेरी मम्मा की एज ज़्यादा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों माँ-बेटी एक ही जगह काम कर रहे हैं और और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें आप चाहे एजुकेटेड हो, चाहे आप नहीं हो एजुकेटेड, आप तब भी कर सकते हैं। मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बट वो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये चीज़ देख के। और कंपनीज़ में क्या होता है, ऑफ़िस वगैरह में आप जॉब करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक डिग्री चाहिए। जब तक आपके पास एक डिग्री नहीं होगी, तब तक आपको कोई एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और यहाँ तक कि आज के टाइम पे तो डिग्री होने के बाद भी अच्छी जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। अ, दूसरे दूसरे फ़ील्ड में, तो ये चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी है। तीसरा जो बेनिफिट होता है हमें नेटवर्क मार्केटिंग से वो है आपका पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। अब आप पर्सनल ग्रोथ आप किसी भी वे में ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही बताती हूँ। मेरा ना थोड़ा-सा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट सा नेचर है। स्टार्टिंग से रहा है मेरा इंट्रोवर्ट नेचर। तो मेरे को ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। मेरे को ना बहुत अजीब लगता है कि कोई मेरे पास आके बात करता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों करते हैं ये मेरे से बात? मेरे को करनी ही नहीं इनसे बात। तो मेरे को ना एक तो ये भी होता है कि थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाता है लोगों नए-नए लोगों के साथ बात करने। तो अगर आप ऑफ़िसेज़ में जाओगे तो चलो कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे ऑफ़िस में ये होता है कि आप ऑफ़िस तो चलो जा रहे हो बट वहाँ पे ये होता है ना कि थोड़ा ना वो लोग आपकी खुद की मोरल सपोर्ट डाउन कर देते हैं। कि अच्छा चलो ये तो जूनियर है, ये तो अभी-अभी आई है, इसको क्या बात करना है, इससे क्या लेना-देना, ये तो जूनियर है, अपने आप काम सीखेगी, हम तो सीनियर है, हम अपना अपने हिसाब से देखेंगे। ये चीज़ मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे देखी थी, तो मेरे को बहुत बुरा भी लगता था और बहुत अजीब भी लगता था। बट जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करते-करते बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। दीप्ति सर है, ओम सर है, आनंद सर है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ही सेम ऐज के हो, ज़रूरी नहीं है। मेरे से काफ़ी बड़े हैं ये लोग मेरे से उम्र में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये लोग कुछ भी मेरे को डाउट होता है, मेरे को बस एक फ़ोन करने की देर रहती है और ये खुशी-खुशी मेरे को समझाते हैं कि लक्ष्मी ये चीज़ ऐसे करो, लक्ष्मी ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। ऐसा करोगी तो बहुत अच्छे से तुम्हें बिज़नेस प्लान वगैरह समझ आएगा या फिर ऐसे अच्छे से तुम फील्ड में काम कर सकती हो। तो ये चीज़ अगर नॉर्मल मैं अगर जॉब करने जाती तो मेरे साथ नहीं होती ये चीज़ और मेरा मोरल सपोर्ट और ज़्यादा डाउन हो जाता। तो पर्सनल ग्रोथ मेरी इस हिसाब से हुई है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले तो मेरे को लोगों से घुलने-मिलने में भी थोड़ी टेंशन होती थी बट जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट किया है जिन लोगों को मैं जानती नहीं थी, जिनसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बातचीत करूँगी, उनको डेमो दिखाऊँगी या उनको कुछ समझाऊँगी बिज़नेस के बारे में, मैंने उनसे भी बातचीत करी। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत खुशी है और वो मेरे को खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं, खुशी-खुशी मेरी बातें सुनते हैं, खुशी-खुशी देखते हैं मेरा डेमो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। अगला बेनिफिट जो है नेटवर्क मार्केटिंग का वो है आप अपने एबिलिटी टू इन्वॉल्व योर किड्स। अगर अ, आप किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो या
फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें अपने अलावा किसी और को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। बाहर अगर काम कर रहे हो आप, उसमें नॉलेज चाहिए होती है, तो आप उसमें अपने घर वालों को कभी इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते उस बिजनेस में, क्योंकि उनको कोई चीज समझ नहीं आएगी, ना आप उनको समझा पाओगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे अभी मेरी मदर काम नेटवर्क मार्केटिंग में कर रही है, मैंने भी ज्वाइन कर लिया साथ में। इन फ्यूचर कल को मेरा कोई फैमिली मेंबर हो, मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, तो मैं उनको भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रूल है ही नहीं कि आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो और आपकी फैमिली मेंबर्स भी इस बिज़नेस को कर सकती है। यहाँ पे तीसरा अगला बेनिफिट जो है वो है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी स्ट्रेस की, वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है। आपको स्ट्रेस के साथ यहाँ पे काम करने की टेंशन ही नहीं है। अब कंपनीज़ में तो आपको पता ही है कितना स्ट्रेस रहता है, डेली सुबह उठो, काम पे जाओ, सारे काम टाइम पे कंप्लीट करो, जो भी फाइल्स है वगैरह सब टाइम पे सबमिट होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर अलग टेंशन होता है, ओवरटाइम करना पड़ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं इस काम में। आप ये एक ऐसा काम है जो आप अपने दिल से, अपने मन से खुशी-खुशी कर सकते हो, बिना टेंशन लिए, और सबके साथ मिल-बाँट के कर सकते हो। अगला जो बेनिफिट होता है वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल के बारे में मैं बता चुकी हूँ अपना एग्जांपल देके कि इंट्रोवर्ट नेचर से मेरा थोड़ा-थोड़ा ना अभी एम्बिवर्ट नेचर हो गया। आई मीन कि मैं थोड़ा बहुत घुलने-मिलने लग गई हूँ लोगों से। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं घुलती-मिलती थी, अब घुलने-मिलने लगी हूँ, और आजकल तो मैं ग्रुप में भी देखती हूँ कि लोग अपने काम के साथ-साथ फ़ोटोज़ डालते हैं कि मतलब कोई यहाँ डेमो दिखाने जा रहे हैं, कोई किसी को डेमो दिखा रहे हैं या कोई किसी को बिज़नेस प्लान बता रहे हैं। तो मेरे को वो चीज़ देख के अब बहुत खुशी होती है कि मतलब अच्छा, अब फिर खुशी भी होती है और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। अब जैसे कुछ चीज़ों का डेमो मेरे को नहीं आता, या तो मेरे को अगर आता होगा तो मेरा तरीका अलग है डेमो करने का, उनका तरीका कुछ अलग है। तो मैंने वो चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें सीखी है इनसे कि अच्छा इस प्रोडक्ट का डेमो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे सोशल स्किल्स। और सबसे आखिरी जो बेनिफिट जिसके लिए हम सब आते हैं और जो हम सबको चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी इनकम हो, अच्छा पैसा हो, अच्छे घर में रहे, अच्छी गाड़ी वगैरह हो। तो वही सपना मेरा भी है कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, और साथ ही साथ मेरा वर्ल्ड टूर का एक ड्रीम है। आई मीन हर कंट्री को मेरे को एक्सप्लोर करना है, तो मेरे को यहाँ से वो सपना आई मीन धीरे-धीरे पूरा होता नज़र आ रहा है। पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तब उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं सेविंग्स वगैरह करूँगी, जॉब में मेरी सैलरी आएगी तो सेविंग्स करूँगी तो शायद मैं एक आधा अपना ट्रिप तो कर सकती हूँ। बट फिर मुझे ये लगा कि कब तक ही मैं सेविंग कर लूँगी? सेविंग मैं कब तक ही कर पाऊँगी? एक सेविंग करने से मेरा एक एक छोटा-सा ट्रिप वाला ही सपना पूरा हो पाएगा, लेकिन एक अच्छा घर या अच्छी गाड़ी, ऐसा कुछ तो सपना मेरा पूरा हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो कम से कम मेरे को ज़्यादा इनकम चाहिए। अब ज़्यादा इनकम कहाँ से मिलेगी, वो मेरे को रास्ता दिख गया है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग से। अब यहाँ पे अ, आप अगर मेहनत करोगे, आई मीन 2-3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। आपके पास एक अच्छा घर होगा, आप अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकोगे, या अगर आपके बच्चे हो तो आप उनको अपनी अच्छी लाइफ दे सकोगे। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से सीखी थी, या कुछ मेरे को जो फ़ायदे मिले थे नेटवर्क मार्केटिंग से, मैंने आपके साथ शेयर करी। और मैं और भी कुछ बताना चाहूँगी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी हेल्थ को ठीक करने में, कि एक एक ना मतलब आई मीन मेरी एज के हिसाब से तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता था कि शायद नहीं ठीक हो पाएगी मेरी हेल्थ, या लाइफ टाइम ऐसे ही चलेगा। तो मेरा जब से पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक होने लगा था, तो मेरे को बाद में कुछ टाइम बाद पता चला कि मेरे को डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो डायबिटीज़ मेरे को समझ में स्टार्टिंग स्टेज में तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि मतलब ये है क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या नहीं है। तो जब मैंने टेस्ट वगैरह करवाए तो मेरे को पता चला कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, आई मीन मेरा स्टार्टिंग स्टेज चल रहा है डायबिटीज़ का। तो मुझे लगा यार अब तो डायबिटीज़ है, मेरी सबसे फ़ेवरेट चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद है मीठा खाना, वो तो बंद ही हो जाएगा डायबिटीज़ में। तो मेरे को ना बहुत टेंशन होने लग गया। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि आप टेंशन लोगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मुझे ओम सर ने सजेस्ट किया कि आप डेली करेला जामुन जूस पियो, उससे आपका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा।
तो पहले-पहले तो क्या होता था कि डायबिटीज़ की वज़ह से मेरे दोनों पैर ना दिन भर सूजे रहते थे। ऐसे सूज जाते थे और चलते हुए भी मेरे को थोड़ी-सी दूर चलते हुए भी मेरे पैरों में इतना दर्द शुरू हो जाता था। तो मैंने 3 महीना लगातार करेला जामुन जूस पिया और मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरे पैर सूजे हुए मैं आई मीन बिल्कुल नॉर्मल हो गए अब। मेरा डायबिटीज़ आई मीन जो प्री डायबिटिक था वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गया है। ऐसे नहीं कहूँगी पूरी तरह ठीक हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गया, हद से ज़्यादा कंट्रोल में। पहले तो ये था कि थोड़ा-सा अगर मैं मीठा खा लेती थी, अगर बाय चांस मैं चाय भी पी लेती थी चीनी डाल के तब भी मेरे पैर सूज जाते थे। बट अब तो मैं डेली चाय पीती हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती और मैं मीठा कभी-कभार खा लेती हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट दिखता है उसका कि पहले तो थोड़ा ज़रा-सा अगर मैं मीठा खा लूँ तो भी मेरे पैर सूज जाते थे, बट अब मैं खा सकती हूँ और मेरे पैर इतने ज़्यादा सूजते भी नहीं है। और ऐसे ही मेरी मम्मी की हेल्थ की प्रॉब्लम भी काफ़ी काफ़ी ही ज़्यादा सुधार आया है। 3 साल पहले मेरी मम्मी को आई मीन डेंगू और अर्थराइटिस इकट्ठा साथ में ही हो गया था ये 2 प्रॉब्लम। तो मेरी मम्मी को ये था कि उनको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। अर्थराइटिस गठिया जिसको बोलते हैं उसमें आपके जो शरीर में जो हड्डियाँ होती है ना, उनका कैल्शियम बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इंसान ना ठीक से चल भी नहीं पाता उस टाइम में। तो मेरी मम्मी को यही प्रॉब्लम थी, जब से जेएमवीडी के प्रोडक्ट्स मेरी मम्मी ले रही है, तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उनके बॉडी में कैल्शियम भी अच्छा है और अब तो बॉडी एकदम इतनी फिट हो गई मेरी मम्मी की, जो भारी सामान मेरी मम्मी पहले कभी उठा नहीं पाती थी, जिस टाइम पे मेरी मम्मी को हमें हमें उनके साथ रहना पड़ता था कि ताकि वो चल पाएँ, उन्हें पकड़ के चलवाना पड़ता था। अब तो वो खुद ही सामान वगैरह भारी सामान सब खुद उठा लेती है और अ, खुद इतनी उनकी ज़्यादा बॉडी इतनी एक्टिव और इतनी फिट लगती है इस एज में, तो मेरे को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और काफ़ी काफ़ी आई मीन मेरे दोनों पेरेंट्स को मेरे मम्मी और पापा दोनों को मैंने जेएमवीडी प्रोडक्ट ट्राई करवाए। हम घर में हम तीनों ही जेएमवीडी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग तो कुछ ज़्यादा ही हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इसका मिल रहा है, तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे को अपनी इनकम देख के। तो मैं यही यही चाह रही हूँ कि मैं जेएमवीडी में आगे और ज़्यादा मेहनत करूँ। अपने पापा का रेस्टोरेंट सँभालने के साथ-साथ मैं ये दूसरा ये नेटवर्क मार्केटिंग भी करूँ, ताकि मेरे पापा का बिज़नेस तो साइड बाय साइड चलता रहे, साथ ही साथ मेरा खुद का भी एक एक सोर्स ऑफ इनकम रहे कि हाँ, मैं अगर रेस्टोरेंट सँभाल भी रही हूँ, तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम रहे कि मेरे को कहीं ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कि रेस्टोरेंट में तो चलो मेहनत करनी ही पड़ेगी मुझे, बट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास अच्छी इनकम आए ताकि मैं एक अच्छी अपनी लाइफ जी सकूँ, अपना मेरे पास एक खुद का घर हो, अ, खुद की गाड़ी हो और ताकि मेरा एक ड्रीम है वर्ल्ड टूर का, वो ड्रीम पूरा हो सके। मेरा ना आई मीन पिछले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मेरा एक ड्रीम था आई मीन कि मैं इनके जैसे बनूं। वहां पे एक अपलाइन थी लीडर पिंकी अंसारी, जो हर जगह जाके मीटिंग्स वगैरह करती थी, आई मीन डेमो वगैरह सिखाती थी, बिजनेस प्लान सिखाती थी वो। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, तो उसके लिए धीरे धीरे अभी सीख रही हूँ मैं। तो इससे इससे मुझे क्या लगता है ना कि मैं खुद तो सीखूंगी, साथ ही साथ मैं दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। अब अभी तो फिलहाल मैं गुड़गांव में ही हूँ, तो गुड़गांव में तो चलो कोई बात नहीं, बट मेरे को ये है कि मैं हर हर एक स्टेट में जाऊँ, हर एक स्टेट के लोगों से मिलूँ। इससे इससे मेरा सोशल स्किल्स वगैरह भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग से। हालाँकि मैं अभी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि पापा की हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो इससे मेरे को दिन भर रेस्टोरेंट में रहना पड़ता है। बट धीरे-धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जैसे ओम सर नई-नई वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, तो मैं उनको देखती रहती हूँ और उनको देखती हूँ, सुनती हूँ और कुछ ना कुछ उससे सीखती हूँ। अब जैसे एक सर है, मुझे उनका नाम नहीं पता क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मीटिंग अटेंड करने का।
तो वो ना डेली आई मीन हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि मतलब कौन सा हेल्थ का प्रोडक्ट आपको किस रिगार्डिंग हेल्प करेगा, आपको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए या कितने ml आपको उसको लेना चाहिए। तो काफी सीखने को मिल गया। उनका नाम अमित जी है, तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह भी सर रिकॉर्ड करते हैं तो मैं सुनती हूँ। तो काफी कुछ मतलब उनसे अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है मेरे को कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किडनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उनको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, या यूरिन के रिगार्डिंग किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैंने मैंने पिछले कुछ महीने में इतना इतना मतलब रेगुलर नहीं हूँ मैं इस मार्केटिंग बिजनेस में, बट मैंने काफी कुछ घर बैठे बैठे ही सीख लिया है। तो मेरे को ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा और मेरे को काफी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो रही है इससे। और मैं आगे सोच भी रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मैं आई मीन एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दूं कि अ, अगर किसी को बाय चांस हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो तो कि मैं मेरे पास इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि मैं उनको समझा पाऊं कि ये प्रोडक्ट आपके इस काम आएगा, और अगर आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप उनको क्या चीजें सजेस्ट करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं सजेस्ट करनी चाहिए, आप वो आसानी से बता पाओ। तो मैं कुछ टाइम से सोच रही हूँ कि इस चीज में मैं थोड़ा एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दूं हेल्थ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और बिजनेस के रिगार्डिंग में मैं काफी कुछ सीखने का ट्राई कर रही हूँ। तो इतना मेरे को अभी प्रॉपर समझ नहीं आया है, तो मैं धीरे धीरे यही समझ रही हूँ बिजनेस प्लान वगैरह कि बिजनेस प्लान वर्क कैसे करता है, और ऐसा कौन सा आई मीन आपको तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे आप जल्दी जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़ सको। मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, वो तो मुझे पता है, बिना मेहनत के तो कुछ काम नहीं होता। बट कौन सा ऐसा एक सोर्स ऑफ मतलब नॉलेज है कि आप इस तरह से मेहनत करोगे तो आपके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आएगी, और मेरे को ये इनकम लाइफ टाइम तक चाहिए ताकि इन केस कल को अगर मेरे को कुछ होता भी है तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के पास तो ये इनकम जाएगा, उनको तो कोई टेंशन नहीं होगा कि चलो अब मेरे बच्चे नहीं है या कुछ हो भी जाए बाय चांस, तो मेरे पेरेंट्स के पास ऐसा एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा कि हाँ लाइफ टाइम उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे को एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और यहाँ से मैं वो चीज करना चाहती हूँ अपने लिए। और मैंने काफी आई मीन जैसा मैंने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी थी मेन और वुमेन के बीच में, तो मैंने यहाँ पे जेएमवीडी बिजनेस में आधे से ज्यादा लेडीज वगैरह को बहुत ज्यादा काम करते देखा है। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले तो ये होता था कि लेडीज वगैरह को ना ज्यादातर लोग आई मीन इंडिया में प्रेफर नहीं करते कि वो काम करे। काफी लोगों की थिंकिंग अभी भी ऐसी है कि मतलब हाउस वाइफ ही रहे, ज्यादा काम चीज ना करे। या लड़कियों के लिए ज्यादातर सोचा जाता है इंडिया में कि एक स्पेसिफिक एज में आ गई तो अच्छा चलो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कोई बात नहीं इसकी शादी करवा देते। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ तो लेडीज को इतनी ज्यादा दिखती है यहाँ पे काम करते हुए, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है ये चीज देख के। और इनमें से एक मैंने आई मीन काफी टाइम से थोड़ा मैंने नाम जो सुन रही हूँ स्नेहा पटेल जी, उन मैम का नाम भी मैं काफी ज्यादा देखती हूँ और उनकी फोटोज काफी ज्यादा आती है ग्रुप में देख के, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सिमिलर हम दोनों सिमिलर एज में ही हैं। तो एक जैसे एज में होके इतनी मेहनत कर रही हो तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है उनको देख के। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा मैं भी आगे बढ़ूं और मेहनत करूं और सीखूं इन सब से कि फील्ड में काम कैसे किया जाता है, और मेहनत और फील्ड में काम कैसे किया जाता है और डेमो वगैरह कैसे दिखाए लोगों को, जिससे उनको लगे कि हाँ भाई ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए भी, हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। और बिजनेस के बारे में समझाने के रिगार्डिंग में मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, बस मैं इतना ही बता रही थी आज की मीटिंग में। और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज ये मीटिंग अटेंड करके, मैंने इतना टाइम दिया मीटिंग में, और अपने बारे में बता के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई, और उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे को आगे ऐसे मौके और मिले और मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे को मीटिंग में और ज्यादा आऊं मैं, ताकि मेरे को इस बिजनेस के बारे में सीखने को मिले और
और लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करने का मौका मिले। थैंक यू सर। ओम सर, आप आगे की मीटिंग कंटिन्यू करें सर। ठीक है। लक्ष्मी जी, आप दोबारा मुझे होस्ट बना दीजिए। दोस्तों, आज पहली बार इतनी देर पुष्पा जी और लक्ष्मी जी ने अपनी बातें आप सब लोगों के सामने रखी हैं, और निरंतर इस जूम मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को बुलवाते 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 एक दिन बहुत अच्छा बोलने वाला बना दिया जाए। क्योंकि जेएमबीडी बिजनेस हर व्यक्ति को व्यापारी बनाना चाहता है, हर व्यक्ति को लीडर बनाना चाहता है, हर व्यक्ति को उसके सपनों को पूरा करने वाला बनाना चाहता है। जेएमबीडी बिजनेस किसी को भी लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहता। एक समय था जब अलका चौहान जी ने बोलना शुरू किया, और आज बोलते बोलते कितना अच्छा बोलने लगी हैं। आप सब उनको बार बार सुनना चाहते हैं, और आज अकेले पूरा 1 घंटे की मीटिंग अलका जी ले लेती हैं। इसी प्रकार से आज दीपा जी हैं, इसी प्रकार से आज स्नेहा जी हैं। पूरा 1 घंटे की मीटिंग स्नेहा जी ने अकेले ली है। रानी सिंह जी हैं, पूरा 1 घंटे की मीटिंग अकेले ली हैं। ऐसे आज कितने सारे लोग हैं। अमित जी हैं, सीके कुशवाहा जी हैं, जीएल पटेल जी हैं, रुद्रशिव मिश्रा सर पूरी 1 घंटे की मीटिंग अकेले ले लेते हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन जरूर हो रहा है। इसी बीच और भी बहुत सारे लोगों को अब मौका दिया जा रहा है, ताकि और भी विकल्प तैयार हो। कहते हैं दोस्तों, एक फूल अगर बाग में खिलेगा तो बाहर नहीं आएगी, बाहर तब आएगी जब पूरी बगिया में फूल खिलेंगे। इसी प्रकार से एक व्यक्ति अकेले पूरी दुनिया को अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर जोर लगाएंगे, और ये हम लोगों को सीखना चाहिए। बचपन में कई ऐसी चीजें हैं, या पुराने समय में कई ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम गहराई से देखें तो आगे वो चलकर पूरी जिंदगी भर लागू होती हैं। और इसके ऊपर तो पूरी फिल्म भी बनी है। मिशन मंगलम पिक्चर आप देखिए, पहली बार में ही भारत ने जो मंगल पर अपना यान उतारा है, वो किचन से उस बात को सीखा गया है। कैसे कि एक बार जो वैज्ञानिक हैं वो अपने घर में बैठी थी, और उनके घर की किचन की गैस खत्म हो गई। अब उनकी जो काम वाली थी, खाना बनाने वाली थी, उसने बोला, मैडम आज तो किचन में गैस खत्म हो गई है, फिर कैसे बनेगी रोटी? तो बोली, अगर गैस खत्म हो गई है तो अचानक तो गैस नहीं आ सकती, फिर बच्चा स्कूल लेकर क्या जाएगा? तो वो गैस वाली कहती है, मैडम रोटी तो नहीं बन सकती, लेकिन अगर आप कहें तो जितनी गैस है थोड़ी बहुत मैं इसमें पूड़ी बना सकती हूँ। तो बोली, जब गैस से रोटी नहीं बन सकती तो पूड़ी कैसे बनेगी? बोली, मैम वो मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर उसने क्या किया, गैस को उल्टा किया, गैस जलाया, तेल को उबाला। जब तेल एकदम उबल गया, उसने गैस बंद कर दिया, और उसमें उसमें 3 4 5 पूड़ियां तली। जब तेल ठंडा हो गया, उसने फिर गैस जलाई, तेल को फिर उबाला, और जब तेल उबलने लगा फिर गैस को बंद कर दिया। इस प्रकार से थोड़ी सी गैस में उसने 20-25 पूड़ियां तल के निकाल दी। ये बात वो वैज्ञानिक मैडम देख रही थी। उन्होंने इसी बात को लागू किया मिशन मंगलम यान में, क्योंकि दिक्कत यही आ रही थी कि मंगल बहुत दूर है, और वहां तक हमारे पास इतना ईंधन नहीं है कि हम इतना ईंधन भर सकें अपने यान में जो मिशन मंगलम के जाकर स्थान पे उतर सके, धरातल पर उतर सके। लेकिन फिर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार से किया कि एक बार वो यान में पूरा जोर लगा के उसको उछालते थे, और फिर ईंधन को बंद कर देते थे। वो इतना जोर से झटका मारते थे
कि वो यान पूरे अपने सौर मंडल की यात्रा करके फिर जब वहां पहुंचता था तो फिर वो उसको एक जोर का झटका ईंधन फिर चालू करते थे और फिर एक बार उसको पूरा प्रेशर देते थे ताकि फिर वो एक झटका मार के वहां तक आ सके। तो कहने का मतलब है ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अगर आप सीखेंगे। तो ऐसे ही बचपन में हम लोगों ने क्या सीखा है, देखिए बचपन में हम सब कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में जिसे आप छप्पर बोलते हैं या गांव में छान बोलते हैं, उसको उठाने के लिए क्या करते थे, एक आदमी कोई भी छप्पर नहीं उठा पाता था। लेकिन गांव के जब 10 15 20 लोगों को बुला लिया जाता था कि भैया आज इनका छप्पर उठाना है, तो वो 15 20 लोग मिलकर पूरे बड़े से बड़े छप्पर को उठाकर टांग देते थे। तो यहां से क्या सीखना चाहिए कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब अपना जोर लगा दें तो बड़े से बड़े छप्पर को भी उठाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप सब जोर लगा दें तो जेएमबीडी दुनिया में नंबर 1 कंपनी हो सकती है। और हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सब यूनिटी में काम करते हैं और दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं वो सब अकेले अकेले काम करते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग और जेएमबीडी बिजनेस, जैसा कि अभी लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छे से बताया और ये प्रेरणा बनेगी। अभी तक क्या था, केवल स्नेहा जी और उनके पिताजी अकेले काम करते थे। तो अभी तक आपने एक बाप और बेटी की जोड़ी देखी थी, आज आप लोगों ने एक माँ और एक बेटी की जोड़ी देखी, पुष्पा कंवर जी, लक्ष्मी कंवर जी। तो बहुत सारी माँ के लिए, बहुत सारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा होगा। जैसे स्नेहा जी और जयराम सर बहुत सारे पिता और बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। और अभी भले ही कोई अपनी बेटी को ना सामने ला रहा हो या अपने बेटे को सामने ना ला रहा हो, क्योंकि अभी नेटवर्क मार्केटिंग का 25 साल भारत में बीता है, शुरुआती दौर है। लेकिन जिस प्रकार से आज फिल्मों में हर बाप अपनी बेटी को हीरोइन के तौर पे बाहर लाता है, आप देखो शक्ति कपूर एक विलेन थे लेकिन उनकी बेटी श्रद्धा कपूर वो आज फिल्मों में आगे आई, या अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ कजरारे कजरारे करते हैं, या आप देखो सानिया मिर्जा का आज कितना बड़ा नाम है, या एक डॉक्टर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक आईएएस अपनी बेटी को आईएएस बनाना चाहता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में होगा और जो सफल नेटवर्कर हैं, जो सफल अचीवर हैं, वो अपने बेटे और बेटी के साथ आज ऐसा कर रहे हैं। जो अभी उतना सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उनका प्रयास नहीं है, वही अपने बेटे और बेटी को आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी कर्मचारी की पढ़ाई या कोई प्रोफेशनल पढ़ाई भले करा रहे हो, लेकिन जिन लोगों ने दिल से नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया है वो अपने बेटी को ना डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ना इंजीनियर, ना वकील, वो अपने बच्चों को केवल एक नेटवर्कर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है सारी दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें सारी चीजें मिले, वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग में मिल सकती हैं। तो लेकिन उस समय क्या होगा जब बहुत सारे लोग अपने बेटे और बेटी को इस प्रोफेशन में लेकर आएंगे, तो उस समय क्या होगा, उस समय स्नेहा पटेल जी, लक्ष्मी कंवर जी, ये लोग रोल मॉडल होंगी और जयराम सर, पुष्पा कंवर जी, ये लोग आइडियल होंगे बहुत सारे लोगों के, क्योंकि ये उस समय शुरू हो रहे हैं जब और लोग अभी नहीं शुरू हो रहे। लेकिन अभी जो बातें मैं आप लोगों से आगे करने वाला था, आप देखिए यूनिटी, आप अमीर और गरीब का कुछ फर्क देखिए, अगर मौका मिल गया है तो कुछ बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं और बहुत गहराई की बातें हैं, इसको समझिएगा। गरीब इंसानों के परिवार में देखिए, पिता अलग काम कर रहे हैं, वो जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में उसकी पत्नी नहीं होगी, पत्नी अलग प्रोफेशन में है या हाउसवाइफ है, बेटा अलग प्रोफेशन में है, बेटी अलग प्रोफेशन में है, 4 बेटे हैं तो 4 प्रोफेशन है, 4 भाई हैं तो 4 प्रोफेशन है, कोई अलग दुकान, कोई अलग दुकान, कोई अलग दुकान। मतलब आप देखेंगे अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार में या गरीब लोगों के परिवार में आप ऐसा ही देखेंगे। लेकिन आप अमीर लोगों को देखिए, उनके परिवार में अमिताभ बच्चन एक्टिंग, अभिषेक बच्चन एक्टिंग, ऐश्वर्या राय एक्टिंग, उनकी वाइफ जया बच्चन एक्टिंग। आप देखिए, आप किसी को भी देख लीजिए, जैकी श्रॉफ, उनका बेटा टाइगर श्रॉफ एक्टिंग। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एक क्षेत्र में हो
तो रोज शाम को, रात को खाने के टेबल पर आप साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो, और पूरे परिवार की जो ताकत लगती है वो एक दिशा में लगती है, और फिर वो काम आगे जाना ही जाना है। या दूसरे रूप में देखिए, आज 100 लोग मिलकर, 100 कलाकार मिलकर एक फिल्म को हिट कर देते हैं, और उस फिल्म के माध्यम से वो 100 के 100 लोग हिट हो जाते हैं। वो 100 के 100 लोग करोड़पति हो जाते हैं, उनको कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 100 लोग कोई एक काम कर ही नहीं रहे, एक दिशा में अपनी ताकत लगा ही नहीं रहे, इसलिए सब के सब गरीब बने हुए हैं। ऐसे ही आप खेल में देख लीजिए, उस खेल में जितने भी खिलाड़ी चाहिए होते हैं, क्रिकेट में अलग हैं, कबड्डी में अलग हैं, फुटबॉल में अलग हैं, हॉकी में अलग हैं, लेकिन कम से कम 5, 7, 10, 11 खिलाड़ी तो चाहिए ही होते हैं। तो कितने लोग मिलकर एक खेल में एक टीम को जिता देते हैं, और उस टीम को जिताने की वजह से सब जीत जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीति में देख लीजिए, कितने सारे हजार लाख लोग मिलकर एक पार्टी को जिता देते हैं, और उस पार्टी को जिताने की वजह से सारे लोग अपनी लाइफ में जीत जाते हैं। सबके पास अच्छे बंगले, अच्छी गाड़ी, अच्छी शोहरत, दौलत, इज्जत सब आ जाती है। मतलब जहां जहां यूनिटी है, और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संघे शक्ति सर्वदा, जहां शक्ति होगी, जहां संग होगा वहीं शक्ति होगी। यही मौका तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें देता है। अब दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि आज ये मीटिंग में पंजाब में बैठकर डॉक्टर आजाद सर के घर पे दे रहा हूं, और आप सब सुन रहे हैं। ये यूनिटी की ताकत है कि आज हम सब एक हैं। हम सब मिलकर अगर जेएमबीडी को नंबर 1 बना दें, क्योंकि आज जेएमबीडी का प्लान दुनिया की सारी कंपनियों से नंबर 1 है। जेएमबीडी के प्रोडक्ट दुनिया की हर कंपनी से नंबर 1 है। जेएमबीडी पे आउट दुनिया की हर कंपनी से अच्छा आता है, कम टर्नओवर, ज्यादा अच्छा पे आउट। मतलब जेएमबीडी प्लान प्रोडक्ट एलईडी बल्ब है, इनपुट कम है, आउटपुट अच्छा है। तो प्रोडक्ट में दम है, प्लान में दम है। दम कहाँ लगाना है? हमें इसको घर घर पहुंचाने में। जैसा कि मैंने अपनी उस दिन की मीटिंग में कहा था कि जेएमबीडी के प्रोडक्टों में हाथ नहीं है, पैर नहीं है और मुंह नहीं है। हमें जेएमबीडी के प्रोडक्टों का हाथ बनना है, मुंह बनना है और पैर बनना है। और आप सबको दुनिया का नंबर 1 अचीवर बनाने के लिए आज देखिए, पंकज दद्दा जी लगातार फील्ड में रहते हैं, रमेश दद्दा जी लगातार फील्ड में रहते हैं। लगातार लगातार आप सबको दुनिया का नंबर 1 अचीवर बनाने के लिए पूरा जेएमबीडी मैनेजमेंट लगातार आप सबके साथ लगा हुआ है। बस आपको ये प्रयास करना है कि मैं 1 घंटे की जूम मीटिंग कैसे दूं। आपको ये प्रयास करना है कि मैं 1000 घरों में जेएमबीडी कैसे फैलाऊं। आपको प्रयास करना है कि रोज ज्यादा से ज्यादा बिजनेस उद्घाटन में कैसे करूं, और अपने क्लोन कैसे तैयार करूं। अब क्लोन तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप समझिए। अलका जी कितने महीनों से और सालों से जाती थी ग्वालियर, लेकिन हमेशा रुपया खर्च करके आती थी। इस बार अलका जी ग्वालियर गई, आप देखो 1000 रुपए उनको मिले बिजनेस उद्घाटन के। अलका जी भी खुश, वहां के लोग भी देते हुए तो खुशी हैं, अंदर भले खुश हो या ना हो। लेकिन 5 बार ऐसे अलका जी जाएंगी और 5000 रुपया लेकर आएंगी, तो फिर क्या दीपा जी या उनके हस्बैंड दुष्यंत सर क्या बोलेंगे, अलका मैम आप आओ? वो बोलेंगे कोई बात नहीं मैम, अब आप नोएडा या और कहीं देख लो, यहाँ तो हम सीख चुके हैं। तो वहां पर एक करेक्ट लीडर पैदा हुआ। क्लोन, CLONE। 1 का मतलब एक, C का मतलब करेक्ट, L का मतलब लीडर। जब आप अपना क्लोन बनाते हैं तब आप एक करेक्ट लीडर पैदा कर रहे हैं, जो अब जाकर बिजनेस उद्घाटन करेगा, और जब बिजनेस उद्घाटन से वो कमाएगा तभी वो अपना क्लोन पैदा करेगा। जैसे अभी मैं पंजाब आया हूं, मैं पंजाब में यही काम करूंगा। अब बिजनेस उद्घाटन करूंगा और जो भी पैसा मिलेगा उसको मैं लूंगा, ताकि यहाँ क्लोन पैदा हो। यही काम पंकज दद्दा जी कर रहे हैं, यही काम रमेश दद्दा जी कर रहे हैं, यही काम अलका जी कर रही हैं।
यही काम आप सबको करना है। केवल 2 चीजों पे फोकस करना है, बिजनेस उद्घाटन, क्लोन, बिजनेस उद्घाटन, क्लोन। और बिजनेस उद्घाटन करते जाइए, क्लोन अपने आप बनते जाएंगे। क्लोन अपने आप, जितने ज्यादा क्लोन बनते जाएंगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा, जितना ज्यादा नेटवर्क बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा रीपरचेजर आपकी टीम में पैदा होते जाएंगे। क्योंकि जेएमबीडी का प्लान इतना अच्छा है कि जिसकी जितनी इनकम बनेगी उसका 10% पैसा उसके रीपरचेज क्लब में चला जाएगा। दोस्तों, बहुत स्वर्णिम युग है आपकी लाइफ का, क्योंकि इस समय आप उस उम्र में भी नहीं हो कि आपको अपने माँ बाप से निर्णय लेना पड़े कि मैं जेएमबीडी करूं या ना करूं, और आप उस उम्र में भी नहीं हो कि आपको अपने बच्चों से निर्णय लेना पड़े, अपने बच्चों से परामर्श लेना पड़े कि मैं जेएमबीडी करूं या ना करूं। अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर आप स्वयं हो। बस आप इस समय 2 ही चीज कर सकते हो, या तो अपने को रोक सकते हो और या तो अपने को झोंक सकते हो। तीसरा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अपने को रोक लिया तो अब तक साधारण हो, आगे भी साधारण रहोगे। आपके पिताजी भी साधारण थे, आपकी मम्मी भी साधारण थी, आपके दादाजी भी साधारण थे, उनके भी दादा साधारण थे। इसलिए वो दुनिया में कब आए कब गए किसी को पता नहीं और आपको भी पता नहीं। लेकिन अगर इस समय आपने अपने को रोका नहीं, आपने अपने को झोंक दिया, तो आप इतने बड़े उदाहरण बन जाओगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को आपके पूर्वजों का नाम भले न पता हो लेकिन आपका नाम जरूर पता होगा। इस पूरे दुनिया को, इस देश को, इस समाज को आपका नाम जरूर पता होगा। लेकिन जितनी बड़ी आपकी पात्रता होगी जेएमबीडी से उतनी ही आपकी प्राप्ति होगी। जैसे बारिश होती है सबके लिए बराबर होती है, लेकिन गड्ढे की पात्रता जितनी होती है उतनी गड्ढे को प्राप्ति होती है। नाले की पात्रता जितनी होती है उतने नाले को प्राप्ति होती है जल की। नदी की पात्रता जितनी होती है उतनी नदी को प्राप्ति होती है। और समुद्र की पात्रता जितनी होती है उतनी समुद्र को प्राप्ति होती है। तो देने वाला तो सबको दे रहा है, लेने वाला कितना ले पा रहा है ये उसके पात्रता के ऊपर निर्भर है। अभी आप सब प्राप्ति चाहते हो लेकिन पात्रता नहीं चाहते। पात्रता लाइए, लोगों को बिजनेस उद्घाटन बताइए और जोड़ने वाला शब्द भूल जाइए। हम किसी को जोड़ ही नहीं रहे, हम सामने वाले को व्यापारी बना रहे हैं। व्यापार शब्द का उपयोग कीजिए। हम इतने लोगों का बिजनेस शुरू कराएंगे, इस शब्द का उपयोग कीजिए। हम इतने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, इस शब्द का उपयोग मत कीजिए। क्योंकि आप सोचिए इतने लोगों को ज्वाइन कराएंगे इसमें कैसी फीलिंग आ रही है, और हम इतने लोगों को व्यापारी बनाएंगे, हम इतने लोगों का बिजनेस शुरू कराएंगे, इसमें कैसी फीलिंग आ रही है। हम इतनी होम मीटिंग करेंगे, इसमें कैसी फीलिंग आ रही है। और हम इतना बिजनेस उद्घाटन करेंगे, इसमें कैसी फीलिंग आ रही है। तो शब्दों का बहुत रोल होता है। ऐसे शब्द बोलिए जो अभी समाज में लोग ज्यादा जानते नहीं है, और अगर जानते हैं तो उन शब्दों को एक अच्छा सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे और पूरे परिवार को मिलकर जेएमबीडी बिजनेस कीजिए, क्योंकि जैसे आज कपूर खानदान फिल्मों में हिट है, आज नेहरू खानदान, गांधी खानदान राजनीति में हिट है, वैसे आने वाले समय में आपका पूरा खानदान जेएमबीडी बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में हिट हो सकता है। ये मौका आज आपके पास है। उस मौके को चाहे भुना लीजिए और उस मौके को चाहे छोड़ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी और पुष्पा जी ने भी अच्छा बोला, लगातार प्रयास कीजिए। आप लोगों को पूरा 1 घंटा बोलना है, और ये मीटिंग सुनकर नहीं आएगा, ये बोलकर आएगा। अगर आप ये सोचोगे जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे उस दिन हम मीटिंग देंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। आप लगातार एक अपना टाइम बनाइए कि मुझे 15 दिन में, हफ्ते में बोलना है। बोलते बोलते कब आप में धार आ जाएगी, कब निखार आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, गाड़ी के पीछे बैठकर ना रास्ता याद होता है ना गाड़ी चलाना आता है। अगर आपको रास्ता याद करना है एक दिन गाड़ी खुद चलाइए, और अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो भी गाड़ी खुद चलाइए।
दोनों चीजें आपको आ जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दुनिया के नंबर 1 अचीवर बनिए, आप सब दुनिया के नंबर 1 लीडर बनिए, आप सब नेटवर्किंग स्टार बनिए, और आप सब नेटवर्किंग के पूरे इतिहास में एक अच्छे खानदान के रूप में जाने जाइए। यही मेरी दुआ आप सबके लिए है, और जेएमबीडी ने उसी के लिए कमर कस ली है दोस्तों। जय जेएमबीडी।